नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी सोच बदलकर जिंदगी को आसान बनाएं। एक बुक से जीवन सुधार के शक्तिशाली सिद्धांत जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की आदत को बदल देंगे। वेलकम टू आपके खुद के बदलाव का सफर। चलो शुरू करते हैं। एक युवक था, नाम आदित्य। उसके पास सब कुछ है, दोस्तों से लेकर करियर तक। लेकिन एक छोटी सी बात भी उसके मूड को पलट देती है। एक छोटा सा कमेंट, एक टोन की कड़ी आवाज, किसी की नजर का मूड, सब उसके दिल को छू लेते हैं। आदित्य हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता है और यही उसकी समस्या बन जाती है। छोटी छोटी बातें उसके दिन को खराब कर देती हैं। उसकी सोच एक लूप में फंस जाती है। क्या उसने मेरी बात का अपमान किया? क्या वो मुझे असली दोस्त नहीं मानता? क्या मैंने कुछ गलत किया? जरा सी बात भी उसके दिमाग में घंटों घूमती रहती है। असल में यही है समस्या। आदित्य सोचता है कि वही उसके विचार हैं, वही उसकी पहचान है। लेकिन पुस्तक कहती है, आप अपने विचार नहीं हैं। जब तक आप इसे समझते नहीं, आप भावनात्मक उथल पुथल से नहीं निकल पाते। जब भी कोई नासमझ बात कहता है या कुछ उल्टा करता है, आदित्य के दिमाग में तुरंत एक कहानी बनने लगती है। यह उथल पुथल इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है समाधान ढूंढ रहा है, मगर वो बस समस्या को बढ़ा देता है। किताब कहती है, हमारी सोच एक टेम्परेरी गेस्ट है। यह हमारे लिए सच नहीं। हमारा मन अक्सर सब कुछ व्यक्तिगत ले लेता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हर चीज हमारी अहमियत या पहचान के बारे में है, पर ऐसा नहीं है। लोगों के व्यवहार का मतलब हमेशा आप नहीं होता। कई बार वो अपने तनाव, असुरक्षा या परिस्थिति की वजह से ऐसे व्यवहार करते हैं, न कि आपके लिए। एक दिन आदित्य सड़क पर चलता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक उसके पास से निकलता है और जल्दी में कहते हुए कुछ कड़क शब्द उछाल देता है। पहले तो आदित्य सोचता है कि यह उसके लिए था, लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि वह व्यक्ति खुद भीतर से परेशान था। उसकी प्रतिक्रिया आदित्य के बारे में नहीं थी। आपके ऊपर हर चीज का प्रभाव यह नहीं दर्शाता कि आप कमजोर हो, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी पहचान और बाहरी दुनिया को बहुत ज्यादा जोड़ दिया है। प्रतिक्रियाओं से महसूस होने वाली झंझट। आदित्य का अगला बड़ा सबक आता है जब वह समझता है कि उसकी सारी समस्याएं पहले उसकी मानसिक प्रतिक्रिया से शुरू होती हैं। कोई बात असल में छोटी हो सकती है, पर उसका दिमाग उसे बड़ा कर देता है। यह ओवरथिंकिंग है, सोच का अनियंत्रित घूमना, जो भावनात्मक तूफान को जन्म देता है। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं कि आपकी प्रतिक्रिया हो। भावनाओं को देखकर सिर्फ उसी में रहता हुआ समझना ही सबसे बड़ी गलती है। ध्यान उसे एक बाहरी अवलोकनकर्ता बनना सिखाता है। आप सोच को देखते हैं, पर उसमें खोते नहीं। एक दोस्त से बहस होती है और आदित्य तुरंत रिएक्ट कर देता है, पर बाद में जब वह सोचता है तो पता चलता है कि उसके दोस्त की बात उसकी बात से अलग थी। उसकी प्रतिक्रिया उसकी असुरक्षा से आई थी, न कि असली समस्या से। आपके विचार और भाव आपकी पहचान नहीं है, बस आपको समझने का एक तरीका है। जब आंतरिक उलझन कम होती है, अगला कदम है सीमाएं बनाना। आदित्य जानता है कि लोग उसकी ऊर्जा और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए वह सीखता है कहां ना कहना जरूरी है, किस बात को इग्नोर करना चाहिए, कैसे अपनी पहचान को दूसरों के विचारों से नहीं जोड़ना है। किताब बताती है कि हेल्थी बाउंड्रीज कोई कठोर दीवार नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर का सम्मान और स्व देखभाल है। अब यह समझना जरूरी है, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं से खत्म हो जाएं। असल में यह है कि आप भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके आंतरिक संतुलन को उछालने नहीं देंगे। आदित्य ने देखा कि वह अपने अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म को रोक सकता है, जैसे 10 सेकंड रूल, जिसमें वह सोचे, क्या यह चीज मेरी जिंदगी में मायने रखती है? क्या यह वास्तविक है या सिर्फ विचार है? इससे जो शांति मिलती है वह अस्थिर मूड से काफी अलग है। आप चीजों को अनुभव कर सकते हैं, पर जब वे आपकी शांति को प्रभावित नहीं करती, तभी आप दुनिया में स्थिर रह पाते हैं। कहानी इस जगह पर खत्म होती है जहां आदित्य सीख जाता है अपनी शांति की रक्षा करना,
दूसरों की बातें अपना दर्द न बनाना, अपनी पहचान को विचारों या प्रतिक्रियाओं से अलग रखना, प्रतिक्रियाओं के बजाय जिम्मेदार जवाब देना। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब यह है कि आप दुनिया में हो, पर दुनिया आपके अंदर की शांति को नियंत्रित नहीं कर सकती। आप अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई, एक्सप्लेन या किसी से अनुमोदन लेने के लिए नहीं रखते। वह सिर्फ आपकी आत्म कहानी है। दुनिया के बहते विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को देखते हुए आप खुद को स्थितिप्रज्ञ, इमोशनली बैलेंस्ड और शांत बनाए रख सकते हैं। जब आप जानेंगे कि आपकी पहचान आप सोच नहीं है, Why everything affects you so deeply? क्यों हर छोटी सी बात आपको भीतर तक हिला देती है? धीरे एक गहरी सांस लो और अब इस कहानी में प्रवेश करो। कल्पना करो, एक शांत शाम है, बाहर सब कुछ सामान्य है, लोग चल रहे हैं, हवा बह रही है, लेकिन भीतर एक इंसान है जो बेचैन है। कोई छोटी सी बात कही गई थी, शायद एक साधारण सा वाक्य, शायद किसी का अनदेखा कर देना या किसी का अचानक बदल गया व्यवहार। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दिल पर उसका असर बहुत गहरा था। समस्या यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं या करते हैं, समस्या यह है कि हमारा मन उसे कैसे पकड़ लेता है। आपका मन एक कहानी बनाने वाली मशीन है। जब कुछ होता है, मन तुरंत तथ्य नहीं देखता, वह कहानी बना देता है। उदाहरण के लिए, कोई दोस्त मैसेज का जवाब देर से देता है। तथ्य, उसने जवाब नहीं दिया। मन की कहानी, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद मैंने कुछ गलत कहा, लोग हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं। यहीं से दर्द शुरू होता है। किताब बहुत नरमी से कहती है, दर्द घटना से नहीं आता, दर्द उस कहानी से आता है जो हम घटना पर चिपका देते हैं। कुछ लोग हर चीज को ज्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ लेते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें लगता है हम ही गलत हैं। हम अप्रूवल की भूख में जीते हैं। जब तारीफ मिलती है, हम ऊपर उठते हैं। जब आलोचना मिलती है, हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज पर्सनल है, जबकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अपने दर्द, अपने डर और अपनी लड़ाइयों में उलझे होते हैं। लेखक बहुत शांति से कहते हैं, हर तीर आपके लिए नहीं होता। कुछ तीर लोग अपने दर्द से चलाते हैं। आपके दिमाग में जो आवाज चलती है, वो आप नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है, एक पुराना पैटर्न है। मन कहता है, तुम काफी नहीं हो, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम कमजोर हो। लेकिन किताब कहती है, अगर आप उन विचारों को देख सकते हैं, तो आप वो विचार नहीं हो सकते। यह समझ धीरे धीरे आती है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना लड़ाई के हटा देती है। भावनाएं दुश्मन नहीं है, भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। रोना कमजोरी नहीं है, दुख महसूस करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम भावनाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। भावना बादल है, आप आसमान हो, बादल आते हैं जाते हैं, आसमान बना रहता है। जब ही कोई बात आपको चुभे, धीरे से अपने मन से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं है, बस इतना। कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप संवेदनशील हैं और यह कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी शांति की जिम्मेदारी अब आपको लेनी होगी। दुनिया शोर करेगी, लोग बोलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर आप सीख जाएं कि हर चीज को दिल पर न लेने की कला क्या है, तो भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यू आर नॉट वॉट यू फील। आप वो नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं। धीरे धीरे एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। मन और भावना के बीच फंसा इंसान, जो आप महसूस करते हैं वो आप नहीं हैं। लेकिन जिंदगी में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से वाला इंसान हूं, मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूं। धीरे धीरे भावना पहचान बन जाती है और यहीं से दुख स्थायी हो जाता है। भावना कैसे पैदा होती है? असली सच,
लेखक बहुत शांति से बताते हैं, कोई भी भावना सीधे बाहर की घटना से नहीं आती। क्रम ऐसा होता है, घटना से विचार से भावना, लेकिन हमें लगता है घटना से भावना। उदाहरण, कोई आपसे रूखे स्वर में बात करता है। आप सोचते हैं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और फिर भावना आती है दुख, गुस्सा, चोट। अगर विचार बदले तो भावना भी बदल जाती है। इसलिए किताब कहती है, भावनाएं सच नहीं होती, वे सिर्फ प्रतिक्रिया होती हैं। भावना में बह जाने का दर्द। जब हम भावना को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, दुख एक दिन का नहीं रहता, गुस्सा आदत बन जाता है, डर हमें नियंत्रित करने लगता है। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या सच में आप ऐसे हैं, या आपने बस एक भावना को पकड़ रखा है? जब कोई भावना उठे, उसे रोकिए मत, उसे भगाइए मत, बस उसे देखिए। मन में कहिए, अभी गुस्सा आया है, अभी उदासी आई है, ध्यान दीजिए। आपने कहा आया है, आपने नहीं कहा मैं गुस्सा हूं। यही फर्क जीवन बदल देता है। भावना मेहमान है, आप घर के मालिक हैं। भावना को जगह दो, सिंहासन नहीं। किताब कहती है, भावनाओं को महसूस करना जरूरी है, लेकिन उन्हें निर्णय लेने मत दीजिए। अगर हर निर्णय भावना लेगी तो जीवन अस्थिर रहेगा। शांति तब आती है जब भावना बोले और आप सुने, लेकिन अंतिम फैसला आप करें। एक बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में खिलौना टूट गया है। उसके लिए वो दुनिया का अंत है, लेकिन मां जानती है यह भावना गुजर जाएगी। वयस्क भी वैसे ही हैं, बस हमारे खिलौने बदल गए हैं। रिश्ते, सम्मान, पहचान। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब दिल ठंडा करना नहीं है, मतलब है दिल को बहने देना, डूबने नहीं देना। आप नदी में खड़े हो सकते हैं, लेकिन बहाव के साथ बहना जरूरी नहीं। जब भी कोई भावना आए, गहरी सांस लें, नाम दें यह चिंता है, खुद से कहें यह मैं नहीं हूं। 90 सेकंड रुकें। अक्सर भावना खुद चली जाती है। आप भावना नहीं है, आप वह चेतना है जो भावना को देखती है। जब यह समझ आ जाती है तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर का तूफान शांत हो जाता है। Nothing has meaning until you give it one। किसी भी बात का मतलब तब तक नहीं होता जब तक आप खुद उसे अर्थ नहीं देते। धीरे एक पल ठहरिए, जैसे बहती नदी के किनारे बैठकर पानी को देखना। बस देखना, पकड़ना नहीं। एक व्यक्ति है, वह बहुत शांत है जब तक कोई कुछ कह न दे। एक छोटा सा वाक्य, तुम बदल गए हो, बस इतना सुनते ही उसके भीतर तूफान उठ जाता है। वो शब्द भारी नहीं थे, लेकिन अर्थ भारी था। घटना हल्की होती है, लेकिन अर्थ भारी बना देते हैं हम। मन कैसे अर्थ बनाता है? लेखक बहुत कोमलता से बताते हैं, दुनिया में जो कुछ होता है वह सिर्फ घटना है। मन उसमें 3 चीजें जोड़ देता है, पुरानी यादें, डर, अपेक्षाएं, और फिर वह कहता है, देखा यही तो होता है हमेशा। यही अर्थ बन जाता है। लेकिन सच ये है, एक ही बात 2 लोगों को 2 अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। क्यों? क्योंकि अर्थ अलग है। जो बात आपको तोड़ती है वह बात नहीं है, वह उसका मतलब है जो आपने चुना। कोई चुप है, आप अर्थ बनाते हैं। वो नाराज है, कोई देर से आया, आप अर्थ बनाते हैं। मैं जरूरी नहीं हूं, लेकिन किताब पूछती है, क्या ये तथ्य हैं या सिर्फ आपकी कहानी? जब अर्थ बदलता है, भावना अपने आप बदल जाती है। उदाहरण, कोई आपकी आलोचना करता है। अर्थ 1, मैं बेकार हूं, तीर दर्द। अर्थ 2, वो अपनी समझ से बोल रहा है, शांति। घटना वही, पर जीवन अलग। मन सर्टेनिटी चाहता है, मन को असहजता पसंद नहीं। वह कहता है कुछ तो मतलब होना चाहिए।
इसलिए वह तुरंत निष्कर्ष बना लेता है। हर सवाल का जवाब अभी होना जरूरी नहीं। हर बात का अर्थ तुरंत बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी न जानना सबसे बड़ा सुकून होता है। जब कोई बात चुभे, खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या मैंने इसे अर्थ दिया है? क्या कोई और अर्थ हो सकता है? बस यही सवाल दिमाग की पकड़ ढीली कर देते हैं। दो लोग बारिश में भीग रहे हैं। एक कहता है मौसम खराब है, दूसरा कहता है मौसम सुंदर है। बारिश वही है, अर्थ अलग। जीवन भी ऐसा ही है। आज जब कुछ बुरा लगे, घटना को अलग लिखें, अर्थ को अलग पहचानें। खुद से कहें, मैं यह अर्थ छोड़ भी सकता हूं। यही अभ्यास मन को हल्का बनाता है। आपकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या हुआ, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने उसे क्या अर्थ दिया। जब आप अर्थ देने की आदत को देखना सीख लेते हैं, तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर भार कम हो जाता है। यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए, जैसे समय खुद थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। अब इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति है, वह हर बात का जवाब देता है, हर शब्द पर सफाई देता है, हर नजर को समझाने की कोशिश करता है। वह सोचता है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन भीतर भीतर वह थक चुका है। हर प्रतिक्रिया आपकी ताकत नहीं होती। कई बार वह आपकी ऊर्जा की चोरी होती है। मन क्यों तुरंत रिएक्ट करता है? मन को डर लगता है, अनदेखा होने से, गलत समझे जाने से, अपनी छवि टूटने से। इस डर से मन तुरंत बोल पड़ता है। लेकिन प्रतिक्रिया अक्सर आती है गुस्से से, डर से, असुरक्षा से। और ऐसी प्रतिक्रिया शांति नहीं लाती। रिएक्शन आती है, रिस्पॉन्स चुना जाता है। रिएक्शन तेज होती है, रिस्पॉन्स शांत होती है। रिएक्शन बाहर से नियंत्रित होती है, रिस्पॉन्स भीतर से। जब आप तुरंत जवाब देते हैं, आप अपनी शक्ति दे देते हैं। जब आप रुके हैं, आप खुद को बचाते हैं। हर लड़ाई आपकी नहीं है। किताब कहती है, हर तीर आपके लिए नहीं है। हर शब्द युद्ध नहीं है। हर असहमति अपमान नहीं है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान होता है। पॉज की ताकत। जब कुछ चुभे, रुकिए, सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह सच में मायने रखता है? क्या यह 1 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगा? क्या मेरी शांति इससे बड़ी है? अक्सर जवाब होता है नहीं। 2 लोग बहस कर रहे हैं, एक शांत हो जाता है, दूसरा और तेज बोलने लगता है। शांत व्यक्ति जीतता नहीं, वह बच जाता है, क्योंकि वह अपनी शांति चुनता है। कभी कभी हम रिएक्शन के आदी हो जाते हैं। ड्रामा हमें जिंदा महसूस कराता है, लेकिन शांति असली शक्ति है। आज से जब भी गुस्सा आए, तुरंत बोलिए मत। 30 सेकंड रुकिए, खुद से कहिए, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी, मुझे खुद को बचाना है। आप हर चीज के जवाबदार नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी शांति के जिम्मेदार हैं। जब आप प्रतिक्रिया छोड़ते हैं, आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरते जाइए। एक इंसान है, वह हर शब्द को अपने ऊपर ले लेता है। कोई थका हुआ बोलता है, वह सोचता है मैंने कुछ गलत किया। कोई दूर हो जाता है, वह मान लेता है मैं ही कम हूं। उसकी सबसे बड़ी भूल यही है, वह हर बात को अपने बारे में मान लेता है। पर्सनल लेना क्यों इतना आसान है? लेखक बहुत नरमी से बताते हैं, हम सब अपने अंदर एक सवाल लेकर चलते हैं, क्या मैं काफी हूं? जब कोई कुछ कहता है या करता है, मन उस सवाल से जोड़ देता है और तुरंत जवाब बना लेता है, नहीं। लेकिन सच यह है, लोगों का व्यवहार, ज्यादातर उनके अपने दर्द,
उनकी थकान, उनकी असुरक्षा से आता है, आपसे नहीं। हर आईना आपकी सच्चाई नहीं दिखाता। दुनिया आपको जैसा देखती है वह दुनिया की आंखें हैं, आपकी पहचान नहीं। किसी का गुस्सा आपकी कीमत नहीं तय करता, किसी की दूरी आपकी कमी नहीं बताती। लोग अक्सर अपने अंदर की उलझन दूसरों पर डाल देते हैं। इसे किताब प्रोजेक्शन कहती है। कोई आपको नीचा दिखाता है, वह खुद अंदर से छोटा महसूस कर रहा होता है। कोई आपको कंट्रोल करता है, वह खुद डर में जी रहा होता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो बातें चुभना बंद कर देती हैं। आप सबके मन की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबको खुश नहीं कर सकते, और यह ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। शांति तब आती है जब आप यह मान लेते हैं, दूसरों की भावनाएं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक कलाकार चित्र बना रहा है, दो लोग देखते हैं, एक तारीफ करता है, दूसरा आलोचना करता है। चित्र वही है, अर्थ अलग। कलाकार शांत रहता है क्योंकि उसने अपनी पहचान किसी की राय पर नहीं रखी। आज से जब कोई बात चुभे, खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरे बारे में है या मैं इसे अपने बारे में बना रहा हूं? फिर मन से कहिए, यह उनका है, मेरा नहीं। जब आप चीजों को पर्सनल लेना छोड़ते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपका दिल हल्का हो जाता है। क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज। भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए, जैसे भीतर कोई दरवाजा है और आज आप उसे प्यार से बंद करना सीख रहे हैं। एक इंसान है, उसका दिल सबके लिए खुला है, हर बात सुनता है, हर दर्द अपने अंदर ले लेता है, हर किसी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, वह अकेला थक कर बैठा रहता है। खुला दिल सुंदर होता है, लेकिन बिना सीमा के वह खुद को खो देता है। इमोशनल बाउंड्री का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। मतलब है आप यह तय करें, क्या अंदर आएगा, क्या बाहर ही रहेगा। किसका बोझ आप उठाएंगे और किसका नहीं। सीमा दीवार नहीं होती, सीमा दरवाजा होती है, जिसे आप खुद खोलते और बंद करते हैं। जब सीमा नहीं होती तो क्या होता है, आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं। लोग आपकी एनर्जी इस्तेमाल करने लगते हैं, आप ना नहीं कह पाते और अंत में खुद से नाराज हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैं सबके लिए करता हूं, लेकिन कोई आपके लिए नहीं करता। यह दर्द सीमा की कमी से आता है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमा बनाना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना है। जब आप थके हुए होते हैं और फिर भी सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद से विश्वासघात करते हैं। दूसरों से पहले अपने भीतर की सुनिए। ना कहना आत्मसम्मान की भाषा। ना कहना रिश्ते तोड़ना नहीं है। ना कहना खुद को बचाना है। आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। शांति वहीं से शुरू होती है। एक पेड़ है, हर कोई उसकी छाया में आता है, लेकिन अगर पेड़ खुद को संभाले नहीं तो वह सूख जाता है। पेड़ छाया देना बंद नहीं करता, वह बस अपनी जड़ें मजबूत करता है। आज से जब कोई बात भारी लगे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरा बोझ है? क्या मैं इसे उठाना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं हो तो दिल में शांति से कहिए, मैं इसे अपने ऊपर नहीं ले रहा। आपका दिल कीमती है, हर किसी को उसमें रहने की अनुमति नहीं। जब आप भावनात्मक सीमाएं बनाते हैं तो आप ठंडे नहीं होते, आप सुरक्षित हो जाते हैं। लेट गो ऑफ द नीड फॉर कंट्रोल। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ दीजिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों का बोझ हल्का होने दीजिए। वह चाहता है कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह उम्मीद करता है। हालात उसकी योजना के अनुसार चलें, रिश्ते कभी न बदलें और जिंदगी सुरक्षित बनी रहे।
वह सोचता है, अगर सब मेरे कंट्रोल में रहेगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। लेकिन जितना ज्यादा वह कंट्रोल करता है, उतना ही भीतर डर बढ़ता जाता है। कंट्रोल सुरक्षा नहीं देता, कंट्रोल डर से पैदा होता है। हम कंट्रोल क्यों चाहते हैं? लेखक बहुत नरमी से समझाते हैं। हम कंट्रोल इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। डर लगता है कि कहीं कोई छोड़ न दे, कहीं कुछ बिगड़ न जाए, कहीं हम अकेले न रह जाएं। इस डर से मन कहता है, सब संभाल लो। लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा आप पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा दुख बढ़ता है। आप दो चीजें एक साथ नहीं रख सकते, कंट्रोल और शांति। जहां कंट्रोल होता है, वहां डर होता है। जहां भरोसा होता है, वहां शांति होती है। जब आप हर बात पर नजर रखते हैं, हर शब्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को बांध कर रखते हैं, तो आप थक जाते हैं। लोग आपकी मुट्ठी में नहीं हैं। आप लोगों को रोक नहीं सकते। आप उनके विचार नहीं बदल सकते। आप उनके फैसले नहीं चला सकते। और यह ठीक है, क्योंकि जो आपका है वह बिना जोर लगाए भी ठहर जाएगा। छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना मतलब कमजोरी नहीं। छोड़ना मतलब लापरवाही नहीं। छोड़ना मतलब है जीवन पर भरोसा करना। जब आप छोड़ते हैं, आप खाली नहीं होते, आप हल्के होते हैं। एक बच्चा रेत में मुट्ठी भरकर रखता है। जितना जोर से पकड़ता है, उतनी रेत फिसलती जाती है। जब वह हथेली खोल देता है, रेत टिक जाती है। जिंदगी भी वैसी ही है। आज से जब मन कहे सब मेरे हाथ में होना चाहिए, तो धीरे से कहिए, मैं अपना प्रयास कर सकता हूं, परिणाम छोड़ सकता हूं। बस यही वाक्य मन की जकड़न खोल देता है। आप हर चीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं आए हैं। आप अनुभव करने, सीखने और बहने के लिए आए हैं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, आप जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं, और वहीं से शांति शुरू होती है। चूज पीस ओवर ईगो। अहंकार से ऊपर शांति को चुनिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने भीतर की आवाज को सुनिए। अब इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। एक इंसान है। वह हर बहस जीतना चाहता है, हर बात में सही होना चाहता है, हर जगह खुद को साबित करना चाहता है। वह सोचता है, अगर मैं सही नहीं हूं तो मेरी कीमत क्या है? लेकिन हर जीत के बाद भी उसके भीतर शांति नहीं आती। अहंकार जीत चाहता है, लेकिन शांति समझौता चाहती है। ईगो क्या है? सच्चाई। लेखक बहुत नरमी से समझाते हैं। ईगो बुरा नहीं है, वह आपको पहचान देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ईगो ही जीवन चलाने लगता है। ईगो कहता है, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तुम गलत नहीं हो सकते, तुम्हें जवाब देना ही होगा। और हर बार मन भारी हो जाता है। ईगो चोट से जन्म लेता है। अहंकार ज्यादातर अंदर की चोट से पैदा होता है। जब हमें डर होता है कि हमें हल्का समझा जाएगा, तो ईगो आगे आ जाता है। वह हमें बचाना चाहता है, लेकिन शांति छीन लेता है। हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। आप सही होकर भी अशांत हो सकते हैं, और आप चुप रहकर भी शांत रह सकते हैं। सवाल यह नहीं है मैं सही हूं या नहीं। सवाल यह है, क्या यह मेरी शांति के लायक है? शांति चुनना कमजोरी नहीं। शांति चुनना मतलब हार मान लेना नहीं। शांति चुनना मतलब खुद को बचाना है। हर बात पर ईगो को आगे करने से आप थक जाते हैं। शांति आपको हल्का बनाती है। दो लोग नदी के किनारे खड़े हैं। एक पत्थर फेंकता है, दूसरा मुस्कुरा देता है। पत्थर पानी में डूब जाता है, मुस्कान हवा में रह जाती है। यही अंतर है अहंकार और शांति का। जब भी बहस शुरू हो, खुद से पूछिए, क्या मुझे सही होना है या मुझे शांत रहना है? अक्सर शांत रहना जीत से ज्यादा सुकून देता है। आपकी कीमत किसी बहस से तय नहीं होती,
जब आप ईगो को पीछे रखते हैं, आप दिल को आगे रखते हैं, और वहीं असली शांति जन्म लेती है। एक्सेप्ट वॉट यू कैनॉट चेंज। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए उन चीजों को याद कीजिए जिनसे आप रोज लड़ते रहते हैं। अब इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। एक इंसान है, वह हर दिन कुछ ऐसा बदलने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं है। वह चाहता है कि लोग वैसा ही सोचें जैसा वह चाहता है। बीता हुआ कल वापस आ जाए, कुछ बातें कभी हुई ही ना हो। वह हर सुबह इसी लड़ाई के साथ उठता है और हर रात थका हुआ सोता है। जिससे आप लड़ते हैं वही आपको बांध लेता है। दुख का असली कारण लेखक बहुत शांति से बताते हैं। दुख ज्यादातर इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत हो गया। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही मन टूटता है, क्योंकि हकीकत से लड़ना हमेशा हार ही देता है। स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करना मतलब, अब मैं सच्चाई देख रहा हूं, अब मैं ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं शांति चुन रहा हूं। जब आप स्वीकार करते हैं, आप कमजोर नहीं होते, आप आजाद होते हैं। जो आपके हाथ में है वही संभालिए। आपके हाथ में 3 ही चीजें हैं: आपका सोचने का तरीका, आपकी प्रतिक्रिया, आपका अगला कदम। बाकी सब आपके हाथ से बाहर है। और यही समझ मन को हल्का बनाती है। रेजिस्टेंस दर्द बढ़ाता है। आप जितना विरोध करते हैं उतना दर्द बढ़ता है। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ना, जितना कसते हैं उतनी रेत गिरती है, छोड़ते ही हथेली हल्की हो जाती है। एक आदमी नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहा है। वह थक जाता है, डूबने लगता है, फिर वह रुकता है, बहाव को स्वीकार करता है। नदी उसे किनारे तक पहुंचा देती है। आज से जब कोई बात बदल न सके, खुद से कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे लड़ना छोड़ता हूं। फिर देखिए मन कैसे शांत होने लगता है। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों को बस स्वीकार करना ही काफी है। जब आप स्वीकार करते हैं, आप टूटते नहीं, आप संभलते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनर वर्ल्ड। आप अपने भीतर की दुनिया के जिम्मेदार हैं। धीरे एक पल के लिए रुकिए। जैसे बाहर की दुनिया शोर कर रही हो और आप भीतर एक शांत कमरे में बैठे हों। एक इंसान है, वह अक्सर कहता है, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, इस हालात ने मुझे दुखी कर दिया। अगर वो ऐसा ना करता, उस तो मैं ठीक रहता। स्वस्थ तक उसका मानना है कि उसकी शांति दूसरों के हाथ में है। जब तक आप अपनी शांति की जिम्मेदारी दूसरों को देते रहेंगे, तब तक आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे। इनर वर्ल्ड क्या है? लेखक समझाते हैं, आप भीतर एक दुनिया है। विचार, भावनाएं, यादें, डर, उम्मीदें। बाहर की दुनिया सिर्फ घटनाएं भेजती है, लेकिन उन घटनाओं का आपके भीतर क्या असर होगा, यह फैसला आपका इनर वर्ल्ड करता है। यही आपकी असली शक्ति है। दुनिया नहीं बदलती, नजर बदलती है। आप वही देखते हैं जो आप भीतर लेकर चलते हैं। अगर भीतर डर है तो हर बात खतरा लगेगी। अगर भीतर शांति है तो कठिन समय भी संभल जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं, बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन भीतर की दुनिया को समझना संभव है। दोष देने से आजादी नहीं मिलती। जब आप कहते हैं, उसकी वजह से मुझे बुरा लगा, तो असल में आप कह रहे हैं, मेरी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में है। जो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरों को देता है, वह खुद को कमजोर बना लेता है, और जो जिम्मेदारी ले लेता है वह मुक्त हो जाता है। जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं, मतलब यह कहना है जो हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मैं उसे कैसे महसूस करूं यह मेरे हाथ में है। यहीं से इमोशनल मैच्योरिटी शुरू होती है। दो लोग एक ही बारिश में भीगते हैं। एक गुस्से में कहता है सब खराब हो गया, दूसरा मुस्कुराकर कहता है मिट्टी की खुशबू कितनी सुंदर है। बारिश एक ही है, असर अलग, क्योंकि इनर वर्ल्ड अलग है। जब भी कोई आपको परेशान करे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए मैं अपने भीतर की दुनिया संभाल सकता हूं, बस इतना। यह वाक्य आपको वापस अपने केंद्र में ले आता है। आप बाहर की दुनिया के मालिक नहीं हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया के जरूर हैं। जब आप यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, लेकिन आप टूटते नहीं। आप स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, मजबूत रहते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की हलचल को महसूस कीजिए। जैसे हवा में फंसा धूल कण धीरे धीरे नीचे बैठता है। वह हर समय परेशान रहता है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। वह हर छोटी बात पर अपना मन बहाता है, कभी खुश नहीं रहता, कभी चैन नहीं पाता। आपका मन उन चीजों पर अटकता है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और यही तनाव और थकान का असली कारण है। मन को क्यों लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है? हमारा मन चाहता है कि सब कुछ सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन जीवन कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मन कहता है अगर मैंने सब संभाल लिया तो मुझे चोट नहीं लगेगी, लेकिन सच यह है हम सब कुछ नहीं संभाल सकते। हमेशा कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर रहती हैं। जो आपके हाथ में है उस पर अपना ध्यान दें। आपके विचार, आप क्या सोचते हैं, किस पर ध्यान देते हैं? आपकी भावनाएं, आप क्या महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आपका आय का अगला कदम, आप क्या करते हैं, कैसे चुनते हैं? बाकी सब, दूसरों के फैसले, परिस्थितियां, लोग, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दो। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ऊर्जा लगाओ। क्यों बाहर की चीजें ध्यान खींचती हैं? हम हमेशा दूसरों के शब्दों, परिस्थितियों और घटनाओं से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। लेकिन कोशिश बेकार होती है। जितना हम बाहर पर फोकस करेंगे उतना ही हम थकेंगे और तनाव में रहेंगे। कल्पना कीजिए, एक नाविक समुद्र में है। समुद्र के तूफान पर उसका नियंत्रण नहीं है। वह केवल अपने जहाज को सही दिशा में रखने पर ध्यान देता है। जैसे ही वह अपने नियंत्रण पर ध्यान देता है, मन शांत होता है। भले ही समुद्र हलचल में है, नाव सुरक्षित रहती है। जीवन भी वैसा ही है। आज से हर बार जब कोई चीज आपको परेशान करे, सोचिए क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, उसका समाधान खोजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं, खुद से कहिए यह मेरे हाथ में नहीं है, इसे जाने दो। बस यही अभ्यास मन को हल्का बनाता है और शांति देता है। आपको सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप केवल वही नियंत्रित कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। जब आप यही सीख जाते हैं, मन की हलचल कम होती है, तनाव कम होता है और भीतर गहरी शांति पैदा होती है। डिटैच फ्रॉम व्हाट अदर पीपल थिंक। दूसरों की सोच से अलग होना सीखिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन के भीतर की हलचल को महसूस कीजिए, जैसे नदी धीरे धीरे अपने रास्ते पर बह रही हो। अब इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। सबको खुश करने की कोशिश। एक इंसान है, वह हमेशा सोचता है लोग मुझे क्या सोचेंगे? अगर मैंने ऐसा किया तो लोग नाराज होंगे। मुझे दूसरों की अप्रूवल चाहिए। उसका हर निर्णय दूसरों की राय पर आधारित होता है, और जैसे ही कोई असहमत होता है
वह बेचैन हो जाता है। दूसरों ने की सोच आपकी शांति को नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरों की राय का जाल। लेखक बहुत कोमलता से बताते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो मैं कमजोर हूं, लेकिन यह भ्रम है। दूसरों की राय हमारे अस्तित्व को नहीं तय करती। दुनिया में हर कोई अपने डर, अपने घाव और अपने ईगो में उलझा होता है। जब वे आलोचना या सलाह देते हैं, यह उनकी वास्तविकता है, आपकी नहीं। डिटैच होना मतलब दूसरों की सोच को अपने ऊपर असर डालने देना बंद करना, अपनी आत्मसंवेदना और निर्णय को प्राथमिक रखना, शांति को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा या बेरहम होना नहीं है। यह सिर्फ यह समझना है कि आपका मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। क्यों हम इतना प्रभावित होते हैं? हम बचपन से यह सीखते हैं कि अप्रूवल जरूरी है। अगर प्रेज नहीं मिली, डर, शर्म और बेचैनी महसूस करते हैं। जब आप दूसरों की सोच पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तभी आप असली शांति पा सकते हैं। यह एक आंतरिक आजादी है जो किसी बहस, आलोचना या कंपैरिजन से नहीं छीनी जा सकती। कल्पना कीजिए, एक बच्चे ने चित्र बनाया। वह बहुत खुश है, लेकिन कुछ लोग आलोचना करने लगे। अगर बच्चा दूसरों की सोच में फंस जाता है, वह रोने लगेगा। अगर वह डिटैच्ड है, वह मुस्कुराएगा और अपने चित्र को प्यार करेगा। जीवन भी वैसा ही है। दूसरों की सोच सिर्फ उनकी दुनिया का हिस्सा है। आपकी शांति आपकी दुनिया की जिम्मेदारी है। आज से जब कोई आपकी आलोचना करे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरी शांति पर असर डालेगा? क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर नहीं, मन में कहिए, यह उनका है, मेरा नहीं। अपने निर्णय को खुद पर भरोसा करके करें। बस यही अभ्यास मन को हल्का करता है और अंदर की आवाज को मजबूत बनाता है। दूसरों की सोच से अपने मन को मत बांधिए। आपकी शांति किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। जब आप डिटैच होना सीख जाते हैं, आप स्वतंत्र, हल्के और सच्चे बन जाते हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, हर सांस, हर धड़कन, हर पल सिर्फ आपके साथ है। अतीत और भविष्य का बोझ। एक इंसान है, वह हमेशा सोचता है, कल क्या होगा? कल मैंने क्या गलत किया? भविष्य में क्या होगा? वह अतीत और भविष्य की परतों में फंसा हुआ है और वर्तमान पल उसे दिख ही नहीं रहा। जब आप अतीत या भविष्य में रहते हैं, तो आप अपने जीवन का सबसे कीमती पल खो देते हैं। अतीत और भविष्य का जाल। लेखक बहुत नरमी से समझाते हैं, अतीत केवल यादें हैं, कुछ खुशियां, कुछ दुख। भविष्य केवल अनुमान है, कुछ उम्मीदें, उम्मीदें, कुछ डर। लेकिन वर्तमान पल वो एकमात्र समय है जिसमें आप सच में जी रहे हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, सच्ची खुशी, शांति और समझ यही इस पल में होती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों मुश्किल है? मन स्वाभाविक रूप से अतीत में पछतावे खोजता है, भविष्य की चिंता में खो जाता है। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल चाहता है। मन सोचता है, अगर मैं कल को सोच लूं तो सुरक्षित रहूंगा। अगर मैं अतीत को बदलने की कोशिश करूं तो बेहतर महसूस करूंगा। लेकिन वास्तव में यह केवल ऊर्जा की बर्बादी है। प्रेजेंट में रहना शांति की कुंजी। शांति और खुशी वही हैं जो वर्तमान पल में महसूस होती हैं। जब आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके डर कम हो जाते हैं, आपके पछतावे हल्के हो जाते हैं, आपके निर्णय साफ और सरल होते हैं। यही सच्चा जीवन है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा खेल रहा है। वह पूरी तरह खेल में खोया है। अतीत की गलती याद नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। वह केवल खेल रहा है, वह मुस्कुरा रहा है, वह जी रहा है। बचपन का यही जादू है, पूर्णतया वर्तमान में जीना। और वयस्क भी ऐसा कर सकते हैं, बस अपनी सोच और ध्यान को अब पर केंद्रित करके। आज से
हर गतिविधि में पूरी तरह शामिल हों, चाहे वह चलना हो, खाना हो या किसी से बात करना। जब मन अतीत या भविष्य की ओर भटके, धीरे से ध्यान को वर्तमान पल में लाएं। खुद से कहें, अभी मैं यहां हूं, यही समय मेरे पास है। सांस पर ध्यान दें। हर सांस आपको वर्तमान में खींचती है। बस यही सरल अभ्यास आपके मन को हल्का और शांत बनाता है। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वह यादें हैं, जो आने वाला है वह अनुमान है। लेकिन यह पल, यही क्षण, यही आपके पास है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, आपके भीतर शांति और सच्ची खुशी जन्म लेती है। स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। अप्रूवल पाने की आदत छोड़िए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की हलचल को महसूस कीजिए, जैसे हवा में लहरों की नरमी धीरे धीरे आपके मन को छू रही हो। सबको खुश करने की आदत। एक इंसान है, वह हमेशा कोशिश करता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसके फैसलों से खुश रहें। वह अपनी हर बात, हर निर्णय, हर कोशिश दूसरों की राय पर आधारित करता है। लेकिन उसके भीतर मन हमेशा बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि अप्रूवल कभी स्थायी नहीं होती। जब आपकी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर होती है, तो शांति दूर हो जाती है। अप्रूवल क्यों खतरनाक है? लेखक बहुत प्यार से बताते हैं, हम बचपन से यह सीखते हैं कि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन वास्तविकता यह है, लोग हर समय आपकी सराहना नहीं करेंगे। हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। कभी कभी लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। यदि आपकी खुशी इन पर निर्भर है, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे। स्वीकृति और स्वयं का भरोसा। अपने निर्णय और अपनी राह पर भरोसा रखें। स्वीकृति मांगना और उसे पाना हमेशा बाहर की दुनिया पर निर्भर करता है। लेकिन शांति तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब आप अपने फैसले, अपनी मेहनत, अपने विचार खुद स्वीकार करते हैं। जब आप अपनी स्वीकृति खुद से पाते हैं, तो दुनिया की राय शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। अप्रूवल की पकड़ छोड़ना। किताब बहुत धीरे से सिखाती है। हर बार जब मन कहे, लोग क्या सोचेंगे, धीरे से खुद से पूछिए, क्या यह मेरी खुशी पर असर डालेगा? और जब समझें कि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तो मन हल्का हो जाता है। अप्रूवल की जरूरत एक बोझ है, जैसे कोई भारी बैग आपके कंधों पर है। उसे छोड़ते ही आप स्वतंत्र और हल्के महसूस करते हैं। एक गहरी कहानी। कल्पना कीजिए, एक कलाकार अपनी कला को जनता के सामने लाता है। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ आलोचना। अगर वह लोगों की राय पर निर्भर रहता है, वह खुश नहीं होगा। लेकिन जब वह अपनी कला से प्यार करता है, अपने प्रयास को महत्व देता है, तब उसे सच्ची संतुष्टि मिलती है। जीवन भी वैसा ही है। अप्रूवल बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। आज से जब कोई आपकी राय पूछे, तय करें कि आप अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता देंगे। जब मन कहे, लोग क्या सोचेंगे, धीरे से कहिए, यह उनका विचार है, मेरा अनुभव मेरा है। अपने निर्णयों और कार्यों की स्वीकृति खुद से प्राप्त करें। बस यही अभ्यास मन को हल्का, स्वतंत्र और शांत बनाता है। जब आप दूसरों की स्वीकृति की तलाश छोड़ देते हैं, आप खुद को ढूंढते हैं। शांति आपकी बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होती, यह आपकी अंदरूनी दुनिया से आती है। जब आप यह समझ जाते हैं, आप स्वतंत्र, हल्के और सच्चे बन जाते हैं। स्वतंत्रता और शांत मन के साथ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हर चीज को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। कैसे हम अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी ऊर्जा को दूसरों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होने दे सकते। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी में लाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपके निर्णय साफ और सेंटर्ड हो रहे हैं और आपके भीतर की शांति गहरी होती जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें
ताकि आपके दोस्तों को भी यह शांति मिल सके। साथ ही ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। याद रखिए, शांति आपकी पसंद है और आपका मन सबसे कीमती है। हमेशा खुद के लिए रहिए। छोटे छोटे कदमों में अपने जीवन को आसान बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में, जहां हम और भी इंसाइट्स के साथ आपके साथ होंगे। तब तक शांत रहें, हल्के रहें और अपनी यात्रा का आनंद लें।